हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल या ऐसे ही बहुत सारे जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें इंग्लिश का हमारा क्या वेटेज है, इंग्लिश का हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। सिर्फ मैं इसमें प्रॉपर इंग्लिश का बात करूँगा। वैसे सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट पूछा जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, लेकिन उस सारे सब्जेक्ट के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे। ओके, तो इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नंबर का, और फिर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारे सिलेबस क्या है, और हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ सारी कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये एसएससी सीजीएल इंग्लिश है। तो बेसिकली एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है ये थोड़ा एक लेवल पे होता है, एक हाई लेवल का एग्जाम होता है। यदि आपका प्रिपरेशन इस लेवल का हो जाता है, इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, तो आप इसके अलावा कोई भी एग्जामिनेशन में बैठोगे, कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी अच्छा स्कोर ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि सारे का सिलेबस, सारे का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो लगभग इक्विवेलेंट रहता है, सेम रहता है। तो ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये इसमें क्या होता है। तो इसमें देखो, पहले तो 3-4 टायर होता था, लेकिन अब कम कर दिया गया। अब हो गया है जैसे टायर 1 हो गया है, टायर 1 और उसके बाद टायर 2। ठीक है, तो टायर 1 में बहुत सारे मैथ भी पूछा जाता है, जीएस भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, लेकिन इंग्लिश का बात करने जा रहे हैं। तो टायर 1 में हमारा जो इंग्लिश का क्वेश्चन होता है बच्चों, 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन कितना मार्क्स का हो जाएगा, ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेगा। अब देखो, अब उसके बाद में यदि आप टायर 1 पास कर जाओगे, जो हमारा एक कट ऑफ होता है, कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, तो फिर टायर 2 वाले एग्जाम में आप जाओगे देने। तो फिर टायर 2 का जो एग्जाम दोगे, तो टायर 2 में इंग्लिश कितना पूछता है, पहले तो ज्यादा पूछता था, अब लेकिन एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो गया। अभी हाल ही में एक न्यूज आया है कि जैसे बैंक के एग्जाम में होता है ना कि हर सेक्शन में अलग अलग टाइमर दिया रहेगा, अलग अलग टाइमिंग दिया रहेगा। जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो 15 मिनट टाइम दे देगा, और जब तक वो पूरा टाइमर खत्म नहीं होगा, जब तक पूरा उसको आप सोल्व नहीं कर लोगे। सोल्व तो आप आपके नॉलेज पे, आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। आप 15 मिनट क्या 5 मिनट में या 10 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइमर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा सेक्शन खुलेगा नहीं। उसके बाद टाइमर कंप्लीट होगा, फिर मैथ खुलेगा, फिर जीएस खुलेगा, इस टाइप से। तो अब ऐसा हो गया। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट टाइम कभी डिटेल सी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये टायर 2 जो जाओगे देने आप, तो इसमें टायर 2 में इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछेगा, 45 क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या था, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। यदि आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। और इस प्रकार हमारा टोटल कितना मार्क्स ये कवर करता है टायर 2 इंग्लिश से, 135। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 135 हो गया। अब देखो टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमारा टोटल कितना मार्क्स कवर करता है, कितना वेटेज रहता है इंग्लिश का। तो देखो ये हमारा 50 हो गया और ये हमारा 135, तो टोटल हमारा क्या हो जाता है बच्चों, 185। तो इंग्लिश यदि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, मेरे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ सारे आप लोगों को, हर स्टूडेंट को। और चैप्टर वाइज अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क कंप्लीट कर दिया हूँ, और PYQ भी मैं जल्द ही लाऊंगा वीडियो। तो PYQ मैं आपको बहुत अच्छे से, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत इनफ टाइम है। तो मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेप वाइज हम लोग बात करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, और टोटल इसमें स्टेप 6 तक है इंग्लिश की यदि बात करें तो। स्टेप 1 में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, वोकेब मतलब वोकेबलरी भी इसको बोलते हैं, जो वर्ड मीनिंग हम लोग जिसको बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो इसमें उतना बच्चे वाले तो नहीं पूछा जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल का पूछा जाता है, थोड़ा ही नहीं ज्यादा एडवांस लेवल का पूछा जाता है वोकेब। तो वोकेब का जो सेक्शन होने वाली है बच्चों, ये टायर 2
में तो आपको काम करेगा ही करेगा, और उसके बाद साथ साथ ये आपको टायर 2 में भी, टायर 1 में काम करेगा और टायर 2 दोनों में काम करेगा। ठीक है, यदि ये आपका अच्छा रहेगा और इंग्लिश को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में, स्पॉटिंग एरर में, हर जगह आपको वोकेब काम आएगा। तो वोकेब जो हमारा है ये क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर वैसे बेसिकली लोग बोलते हैं ग्रामर, लेकिन वोकेब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वोकेब में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइनोनिम्स, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ साइनो एंटो। तो साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, जैसे हम लोग जैसे होता है ना नेसेसरी, एक वर्ड है, वी हैव वन वर्ड नेसेसरी, एंड नेसेसरी मतलब होता है क्या, जरूरत, आवश्यक, उसको हम लोग नीड भी बोलते हैं, इसेंशियल भी बोलते हैं, ESSENTIAL। ओके, तो उसी तरीके से हमारा एंटोनियम्स भी पूछा जाता है। एंटोनियम जैसे देखो गुड, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बेहद जानदार, बेहद लाजवाब तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग समझ लो, एक बार पढ़ लोगे मेरे यूट्यूब चैनल से तो आप लोग भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। ऐसे ऐसे खतरनाक धांसू ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको। तो एंटोनियम जैसे देखो गुड है, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, और उसी का अपोजिट क्या हो जाता है, एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, बैड। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी हम लोग डिटेल से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जो करता था वो थोड़ा अलग तरीके से करता था, बोर्ड पे बड़े बड़े क्वेश्चंस को लिखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं इसका अब दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ लिया हूँ। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का मैं प्रयास करूंगा। अब देखो बच्चों, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो कि हम बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और स्पेलिंग एरर, मान लो कोई स्पेलिंग है, स्पेलिंग ये लिखा हुआ है, एरर है, तो स्पेलिंग में जो एरर आता है उसको हम लोगों को ढूंढना होता है। कैसे ढूंढेंगे, तो उसके भी तरीके हम लोग जानेंगे सारे कुछ, और क्वेश्चन का बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है, लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 2। तो स्टेप हमारा 2 जो होता है बच्चों, स्टेप 2 हमारा जो होता है वो उसमें ग्रामर का सेक्शन होता है। और ग्रामर देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये स्टेप 1 स्टेप 2 किया है, इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओके, तो स्टेप 2 हमारा जो ग्रामर का जो पोर्शन है बच्चों, ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर समझ लो बैकबोन है इंग्लिश का। यदि आपको ग्रामर नहीं आता, वैसे भी किसी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हो आप, वो एग्जाम दोगे, तो ग्रामर के बगैर आपका सब कुछ अधूरा है। मतलब समझ लो आपका बॉडी है, बॉडी से रीढ़ का हड्डी, बैकबोन यदि खींच लिया जाए, निकाल दिया जाए, तो आप सही से खड़े भी नहीं हो पाओगे, सही से बैठ भी नहीं पाओगे। उसी तरीके से यदि आपके प्रिपरेशन से, आपके तैयारी से ग्रामर को निकाल दिया जाए, तो आप न सक्सेस हो पाओगे, न कुछ हो पाओगे, आप मतलब लुढ़क जाओगे। ठीक है तो देखो ग्रामर से जो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रामर का देखो चैप्टर वाइज है, और मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगा। और यूट्यूब चैनल पे मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, तो उस पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और मैं थोड़ा अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और थोड़ा अभी रिसर्च कर रहा हूँ। टीचिंग जो एग्जाम होता है जैसे स्टेट सीटेट, उससे भी रिलेटेड मैं PYQ लाऊंगा, कंसेप्ट तो नहीं लाऊंगा, लेकिन PYQ वाले भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कोई स्टूडेंट हो जो टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो वो भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। ओके, तो टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टेंस में देखो, टेंस जो हमारा होता है बच्चों, टेंस में हमारा जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 हम लोग जानते हैं, और इसका भी तीनों का 4 टाइप्स है। ठीक है, 4 टाइप्स है, उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक्स के माध्यम से, और बहुत ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए। ओके, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है। और आर्टिकल्स भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते आ रहे थे, ये हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ेंगे। टेंस भी पढ़ते आ रहे थे। आर्टिकल्स में क्या हो जाता है बच्चों, ए, एन और द, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ए, एन और द। और देखो उसके बाद हम लोग नरेशन भी पढ़ेंगे। नरेशन में देखो, नरेशन में
डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, इस टाइप से हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब देखो वॉइस भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। वॉइस में देखो, वॉइस में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस होता है, वॉइस में एक्टिव वॉइस, सॉरी नरेशन में हो जाता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। वॉइस में एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, कोई भी वॉइस रहेगा एक्टिव में तो उसको पेसिव में कैसे बदलेंगे, पेसिव को एक्टिव में कैसे बदलेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पेसिव वॉइस में, सारे कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा इंग्लिश का है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इसको डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जैसे नॉन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन जैसे क्या होता है, नॉन इज ए नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ पर्सन। तो ये सारी चीजें हमारा क्या होता है, नॉन होता है। प्रोनाउन क्या हो जाता है बच्चों, प्रोनाउन जो नॉन के बदले में यूज किया जाता है, इट रिप्लेस नॉन। एंड वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। और वर्ब के बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैं वर्ब कंप्लीट कर दिया हूँ और क्वेश्चंस मैं लगभग 5 क्वेश्चंस कराया था, लेकिन अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 100-200 क्वेश्चन या मे बी उससे ज्यादा भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जाएंगे, बढ़ेंगे। फिर एडजेक्टिव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, एडवर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, फिर प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस जो हमारा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और देखो कंजक्शन, जो कंजक्शन क्या करता है, जो कोई भी दो वर्ड को, कोई भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये हमारा कंजक्शन होता है। क्वेश्चन टेक बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। ये कुछ इसमें चैप्टर है जो बड़ा चैप्टर है, बाद बाकी छोटा ही है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव को पढ़ेंगे अच्छे से, पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो देख रहे हो आप, इन्वर्जन, क्वेश्चन टेक, कंडीशनल सेंटेंस ये थोड़ा सा बड़ा है, बाद बाकी बहुत ही छोटा चैप्टर है। इन्वर्जन ये भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मूड ये भी छोटा ही चैप्टर है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। सुपरफिलियस एक्सप्रेशन, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सुपरफिलियस एक्सप्रेशंस क्या हो जाता है बच्चों, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग एक वर्ड कोई गलती से बोल देता है ना, रिटर्न बैक, तो क्या हो जाता है, जैसे रिटर्न बैक। तो देखो रिटर्न बैक ये जो हमारा होता है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिलियस एक्सप्रेशंस। मतलब देखो दोनों का मतलब एक ही होता है। रिटर्न मतलब क्या होता है, पीछे चले जाना, और बैक मतलब भी पीछे चले जाना। तो दो चीज सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है, दोनों का सेम अर्थ आ रहा है, तो इसलिए दोनों को हम लोग एक साथ क्या करेंगे, यूज नहीं कर सकते, एक इसमें से यूज नहीं करेंगे, एक ही हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यही हमारा सुपरफिलियस हमें यही सिखाता है, इससे रिलेटेड इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स जो हमारा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। और इसके बाद हम लोग, ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाता है, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और वर्ब एज अ नॉन, जेरुंड, तो ये जेरुंड के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और वर्ब एज अ नॉन एंड जेरुंड एक अलग ही चैप्टर है, जेरुंड, इन्फिनेटिव, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ग्रामर कवर हो जाएगा। और फिर हम लोग स्टेप 2 की यदि बात करें, तो स्टेप 2 जो हमारा होता है बच्चों, ये वोकेब और ग्रामर के अलावा है, लेकिन इसको समझने के लिए आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आप जो इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में कितना आ रहा है, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, मतलब आपका अंडरस्टैंड कितना कर पाते हो। तो ये चीज को डेवलप करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि ग्रामर और वोकेब का नॉलेज अच्छे से होना जरूरी है। यदि आपको वो दो चीज का नॉलेज अच्छे नहीं रहेगा, सही से नहीं रहेगा, तो फिर इसमें आप लैग करने लगोगे, इसमें आपको बहुत ही लो स्कोर होगा, या बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा, ठीक है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है बच्चों, तो इसमें कितना लगभग अप्रोक्स 250 वर्ड्स का एक पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज रहता है, ऐसे पैसेज जो पैसेज को आप कभी पहले पढ़े नहीं होगे, ओके। और इसमें जो उसी पैसेज से रिलेटेड लगभग कितना क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, 5 क्वेश्चन, दे विल आस्क from you 5 questions, okay, and you have to reply it also।
सो दोस्तों अब मैं बात करने लग रहा हूँ स्टेप 4 के बारे में। तो स्टेप 4 हमारा है, इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मतलब 5 से 10 ब्लैंक्स रहेगा। तो ये भी देखो, ये भी जो क्लोज टेस्ट हमारा होता है ये भी पैसेज के फॉर्मेट में ही रहता है, एक पैसेज की तरह ही देखने को आपको मिलेगा। और इसमें होता क्या है कि मान लो एक पैसेज रहेगा, एक छोटा सा पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज, स्टोरी टाइप से रहेगा उसमें, या कुछ भी थीम हो सकता है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। और उसमें क्या करेगा, जो सेंटेंस रहता है ना, एक एक बहुत सारे जो स्टोरी या पैसेज बना रहता है, क्या चीज से बना रहता है, सेंटेंस से बना रहता है। तो उसमें सेंटेंस के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो लगभग कितना 5 से 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और उसको आपको फिर भरना है। सुटेबल ऑप्शन भी दिया रहेगा इसमें क्या कैसे होगा। तो वो आपको मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से नॉलेज अच्छे से कैसे उसको सोल्व कर पाओगे ताकि गलती नहीं हो पाए, सारे कुछ आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टेप 5 के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स क्या होता है बच्चों? पैराजम्बल्स मतलब हो जाता है जैसे रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसको हम लोग पैराजम्बल्स को सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। सेंटेंस तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो पैराजम्बल्स में आप जैसे देखो, सेंटेंस रहेगा, मतलब 4 ऑप्शंस में ही सेंटेंस रहेगा, और उसको आपको रीअरेंज करना है कि पहले कौन होगा, फिर सेकंड में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा, फोर्थ में कौन होगा। इस तरीके से आपको रीअरेंजमेंट करना है। ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक। और इसमें मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये आप लोग देख रहे हो सीजीएल के लिए, लेकिन इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि वो सारे एग्जाम को कवर कर पाए और दूसरे एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो पाए, इंग्लिश के लिए। ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश में कोई भी आप लोगों को डॉट्स नहीं रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। अब देखो स्टेप 6 के बारे में बात करें तो स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर जो हमारा है बच्चों, ये भी हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पॉटिंग एरर से बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ सीजीएल ही नहीं। तो जब आप सीख लोगे स्पॉटिंग एरर को, कैसे एरर को डिटेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, विद लॉजिक, विद ट्रिक्स, विद योर इंटेलिजेंस, सो आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और अपने भविष्य को, सुनहरे भविष्य को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। अब देखो एक चीज, लास्ट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये स्पॉटिंग एरर जो हमारा है बच्चों, स्पॉटिंग एरर को सोल्व करने के लिए, इसको अच्छे से, ताकि आपका कोई गलत नहीं हो पाए कोई क्वेश्चंस, इसको सोल्व करने के लिए हमारा जो ग्रामर में हम लोग जितने भी ये पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, इसी पे बेस्ड होता है। एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग स्पॉटिंग एरर को सोल्व करेंगे, पीवाईक्यू, बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा आपको अनुभव हो पाए, और एग्जाम में जो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसे अच्छे से रिप्लाई कर पाए, अच्छे से जवाब दे पाए। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ग्रामर से और इसमें दोनों में रिलेशन है। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो ग्रामर का जो सेक्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर, मतलब लॉन्ग चैप्टर है, उसमें थोड़ा लंबे टाइम भी लग सकता है। ओके, तो जैसे देखो ये हमारा टेंस का जो चैप्टर है, ये लंबे टाइम वाले चैप्टर है। इसमें देखो, इसमें मैं सिर्फ चैप्टर का बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो डिपेंड करता है मेरे पे कि मैं आपको कितना प्रैक्टिस करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा। फिर भी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का कोशिश करूंगा। तो ये देखो एक ऐसा चैप्टर है टेंस की, इसमें आपको कम से कम 4 या 5 दिन लग ही जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। आर्टिकल्स, ये भी छोटा है। नरेशन जो है, ये भी बड़ा चैप्टर है, इसमें भी 4-5 दिन लग जाएगा। और फिर वॉइस, इसमें भी 4-5 दिन लग जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि इसको टोटल सारे को एक साथ करोगे तो इसमें 1 सप्ताह से ज्यादा भी लग जाएगा, मतलब 7-8-9 दिन भी लग सकता है, मे भी 10 दिन भी लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें। 8 है टोटल। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है टोटल? 8 शायद 8 है, 8 को एक एक करके पढ़ना होगा। और फिर इसके बाद आप जो देख रहे हो ये जितना भी है वो छोटा छोटा चैप्टर है, उसमें 1 से 2 दिन में, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, 1 से 2 दिन में मतलब क्लास से ये खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जितने भी डॉट्स होगा, और इंग्लिश में क्या पैटर्न है, क्या कैसे पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, और कैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया हूँ, सारे डॉट्स। और मुझे लगता है और मुझे आशा है
कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को बहुत ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से पसंद करोगे और वीडियो को बहुत ही आप लोग अपने ढेर सारा प्यार दोगे, क्योंकि किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ऐसे दोस्तों जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिलहाल कर रहे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट आपको आप तक पहुंच पाए और आप उसे देख पाए। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनली जुड़ना चाहते हो, तो ज़रूर आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सके और लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जो कंटेंट है सारे कुछ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाए। So thanks for watching this video. Take care. Wish you all the best, and I hope you will definitely get a good job in your life, your dream job, your dream will definitely comes true. And take care. Wish you all the best.